अस्सलाम वालेकुम। मुल्की और गैर मुल्की ताज़ा तरीन खबरों और करंट इशू से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। रुख करेंगे जेहलम का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इरफान खान। वजीर आजम इमरान खान ने जेहलम में अपनी स्पीच के दौरान कहा कि खुदगर्ज और बुज़दिल आदमी कभी लीडर नहीं बन सकता। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि जब लीडर मुल्क का पैसा चोरी करता है तो इस पर अल्लाह का अजाब आता है। खुदगर्ज और बुज़दिल आदमी कभी लीडर नहीं बन सकता। जब करप्शन को कोई बुराई नहीं समझता तो माशरा नहीं चल सकता। जेहलम में अलकादर यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि सियासत में जितने लोग पहले आए उन्हें कोई नहीं जानता था, मुझे लोग सियासत में आने से पहले से जानते हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि बदकिस्मती से कॉलोनियलिज्म की वजह से मुसलमान दुनिया में ज़हनी गुलाम है। हमारे निज़ाम तालीम में फ़र्क हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल के बगैर हम किसी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। इस्लाम के खिलाफ जब भी कोई मामला होता है पाकिस्तान सबसे पहले खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि अजीम कौम बनने के लिए अजीम किरदार चाहिए। सच्चा और इंसाफ करने वाला ही बड़ा लीडर बन सकता है। ईमानदार शख्स बहुत सी पाबंदियों से आज़ाद होता है। इसका कहना था कि मगरबी कल्चर हमारी तबाही की बड़ी वजह है। हमारा तबकाती निज़ाम तालीम और तरक्की की राह में रुकावट है। सोशल मीडिया को रोक नहीं सकता, लेकिन बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज़ ज़रूर सिखाई जा सकती है। लोगों की आम जबान में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में तहकीक की ज़रूरत है। मैं प्राइम मिनिस्टर यूनिवर्सिटी बना रहा हूं, जो दुनिया की आला तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक होगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुताल्लिक एक सेमिनार लाहौर में हुआ। इस सेमिनार में चीफ गेस्ट उसे बुलाया गया जिसे इस सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, जबकि इसी तकरीब में आला अदलिया के जजेस भी मौजूद थे। इनका कहना था कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें अच्छे लीडरशिप नहीं मिली। हुक्मरान ऐसे हों जिसे इक़्तिदार मिले तो वो कौम का सोचे, अपने और अपने रिश्तेदारों के फायदे का नहीं। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें के न्यूज़ चैनल इंटरनेशनल।